अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुद्दस बट। इस वीडियो में आपको मैंने ऑक्सी इन्फिनिटी के जो बीस्ट ऑक्सीज हैं, उनके कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। पिछली मेरी वीडियो एक्वेटिक कार्ड से मुतल्लिक थी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी से अर्निंग करनी है, तो आपको ऑक्सीज के कार्ड्स की समझ-बूझ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता, ज़रूरी नहीं जो आपके पास ऑक्सीज है, आपको उनके कार्ड्स का पता होना चाहिए। आपको ओवरऑल पूरे जो कार्ड्स हैं, उनकी जब तक समझ नहीं होगी, आप मुखालिफ टीम के कार्ड्स को नहीं समझते होंगे, तो आप अपनी ऑक्सीज को डिफेंस कैसे देंगे? और जब आप अटैक कर रहे होंगे, उस वक्त भी आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि मेरा मुखालिफ अगर ये कार्ड यूज करेगा तो उसकी उसकी डिफेंस जो है वो कितनी स्ट्रांग होगी, तो उस हिसाब से आपने प्लानिंग करनी है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले जो कार्ड है वो है रोनन। ये वाला कार्ड जो है, अगर आप दो कार्ड के साथ मिला के ये कार्ड यानी तीन कार्ड के साथ अगर अटैक करेंगे, तो आपका ये वैसे तो इधर 75 डैमेज लिखा हुआ है, लेकिन 75 है इसका नॉर्मल डैमेज। अगर आप दो एक्स्ट्रा कार्ड के साथ मिला के, वो जरूरी नहीं बीस्ट के हों, आप किसी और क्लास के कार्ड्स भी यूज करें। शर्त यह है कि तीन कार्ड के साथ अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे, तो जब भी कार्ड ये यूज करेंगे उस वक्त का अटैक जो है वो क्रिटिकल स्ट्राइक होगा। यानी 75 जो ऊपर लिखा हुआ है वो नहीं होगा, ऑलमोस्ट 200 के करीब जो है वो डैमेज डालेगा। एक चीज आपको बताता है जरूर, इस रोनिन कार्ड, इसका नाम है रोनिन, इसके साथ जो मोस्टली कार्ड आपको यूज होता नजर आएगा वो ये इंप है। क्योंकि अगर इसके साथ, चूंकि इस कार्ड के साथ आपने दो एक्स्ट्रा कार्ड मिलाना है, अगर आप दो एक्स्ट्रा कार्ड इंप मिला लें, एक भी मिला लें, जितने इंप कार्ड इसके साथ यूज करेंगे उतनी आप एनर्जी गेन करेंगे। क्योंकि इस कार्ड का मतलब यह है गेन 1 एनर्जी, अगर आपकी ऑक्सी जो है वो क्रिटिकल स्ट्राइक मारती है। तो ये दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ मियां बीवी की तरह रिश्ता है इनका, और इनकी जोड़ी जो है वो यूं समझ लेके हेवन में बनाई गई है। उसके बाद जो हीरो कार्ड है, ये वाला कार्ड अगर आप यूज करते हैं और अगर आपका अटैक जो है, ये देखिए, ड्रॉ कार्ड व्हेन अटैकिंग, अगर आप किसी एक्वाटिक कार्ड यानी एक्वा के ऊपर, बर्ड के ऊपर या डान, पूरी वो जो क्लास है उसके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, आपकी एनर्जी कोई जाया नहीं होती, लेकिन आप कार्ड जो है ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया कि जब आप गेम प्ले करते हैं तो सिस्टम आपको पहले राउंड में 6 कार्ड्स देता है, उसके बाद हर राउंड में 3-3 कार्ड मिलते हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे और आप अटैक जाके कर रहे हैं एक्वाटिक क्लास के ऊपर, बर्ड, एक्वा और डॉन, तो अगर आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो आपको 3 तो कार्ड सिस्टम ने देने ही देने हैं, एक आप एक्स्ट्रा कार्ड जो है वो ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसके बाद जैगुआर है। ये जब आपकी ऑक्सी सम टाइम, चूंकि आपको पता है बीस्ट जो है उनका मोरल हाई होता है, और मोरल हाई का मतलब है कि एचपी अगर 0 हो जाए तो ऑक्सी जो है वो फौरन नॉकआउट नहीं होती, बल्कि वो लास्ट स्टैंड में चले जाती है। तो अगर आप लास्ट स्टैंड में चले गए हैं, तो उसमें अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे तो आपकी बेशक स्पीड लो है, लेकिन आपको अटैक की पहले बारी मिल जाएगी। ये बड़ा सम सिनेरियो में आपको ये बड़ा हेल्पफुल है। सम टाइम ऐसे होता है कि आप मुखालिफ टीम को जो है अटैक करते हैं, तो उसकी जो ऑक्सी है वो लास्ट एंड में चले जाती है। तो उसमें अगर उसके पास ये कार्ड हो तो बारी आपकी पहले है, लेकिन उसके पास अगर ये कार्ड है और वो लास्ट एंड में भी है, तो उसको अटैक की पहले बारी मिलेगी। तो ये भी कार्ड जो है बड़ा हेल्पफुल है। इसी तरह लास्ट एंड के ऊपर ये एक और कार्ड है, या आप ये कार्ड यूज कर सकते हैं या ये कार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 4 पार्ट्स होते हैं जो किसी भी ऑक्सी के फाइटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो एक पार्ट को आप मैक्सिमम एक ही कार्ड दे सकते हैं, क्योंकि ये बैक कार्ड हैं सारे। यहाँ आप बैक जैगवार यूज कर सकते हैं, या रिस्की, या रोनन, या हीरो, इसी तरह टिम्बर और ये फरबाल, ये पांचों एक ही पार्ट के कार्ड हैं, एक वक्त में एक ही यूज कर सकते हैं। तो इस कार्ड का मतलब यह है कि अगर आपकी ऑक्सी लास्ट स्टैंड में है, तो आपका जो डैमेज है वो 150% डैमेज होगा। वैसे तो यहाँ वैल्यू 125 डैमेज की लिखी हुई है, लेकिन अगर आपकी ऑक्सी जो है वो लास्ट स्टैंड में है, तो नेक्स्ट जो उसके ऊपर अटैक होगा मुखालिफ के ऊपर, वो 150 का होगा। ये नॉर्मली जो मिड जो ऑक्सीज होती हैं, बीस्ट ऑक्सीज, ये मिड में खड़ी होती हैं। तो मिड में इस वजह से ताकि वो अटैक भी करें, और इनका मोरल हाई होने की वजह से जब मुखालिफ अटैक करता है तो ये लास्ट स्टैंड में चले जाते हैं। तो उस लास्ट स्टैंड में ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जब अटैक करें इस लास्ट एंड के ऊपर, तो 150% उसका डैमेज मिले। उसके बाद ये वाला स्ट्रॉन्ग शील्ड वाला कार्ड है जी, एड शील्ड इक्वल टू डैमेज दिस। हाँ, जितना आप डैमेज डालेंगे इस कार्ड के जरिए, उतनी ही आपकी शील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। ये आपने बात जहन में रखनी है कि ये जब आपने कार्ड यूज करना है, ये उस वक्त आपने कार्ड यूज करना है जब आपको यकीन हो जाए कि मैं पिछले 2 कार्डों से अपने मुखालिफ की शील्ड को ब्रेक करूंगा,
उसकी शील्ड ब्रेक होने के बाद अगर आप डैमेज डालेंगे, जितना भी डैमेज, ज़ाहिर बात है 50 का कार्ड है, तो अगर आप 50 का डैमेज डाल रहे हैं तो उतनी 50 की आपकी शील्ड इंक्रीज हो जाएगी। अभी तो इसकी 100 शील्ड लिखी हुई है ना, फिर आपकी 50 शील्ड हो सकती है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल स्ट्राइक मार दिया तो क्रिटिकल स्ट्राइक पे 200% तो इसकी शील्ड 200% इंक्रीज हो सकती है। तो ये आपने जेल में रखना। उसके बाद ये वाला फर वाला है जी, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप ये कार्ड यूज करेंगे तो 40 का डैमेज 3 टाइम ये डालेगा, यानी 3 टाइम अटैक करेगा। 40 40 80 और 40 120 का डैमेज होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलते हैं सेम ऑक्सी सेम कार्ड के, वो अलग है, और क्रिटिकल स्ट्राइक वगैरह के अलग है। उसके बाद ये वाला अगर आप कार्ड यूज करते हैं, आगे आ जाते हैं हॉर्न कार्ड्स। इंक्रीज जो क्रिटिकल अटैक के चांसेस हैं 20% इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये कार्ड किसी प्लांट कार्ड के यूज करते हैं। ये जाहिर बात है, अगर आपके पास बीस्ट ऑक्सी है और आपके पास चारों के चारों कार्ड ही बीस्ट के हैं, तो उस वक्त ये कार्ड बिल्कुल बेकार है। लेकिन अगर आप इस आपकी जो ऑक्सी है उसके अंदर एक प्लांट कार्ड भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये कार्ड उसी वक्त आपको फायदामंद देगा। 20% उसके क्रिटिकल मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर इसके साथ आप कोई प्लांट कार्ड यूज करेंगे। तो अगर आपके पास प्लांट कार्ड नहीं है तो फिर ये कार्ड आपने यूज नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसके बगैर कार्ड यूज करेंगे तो जितना 125 का डैमेज है उतना ही ये डैमेज डालेगा। इसका इंप का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आ गया मैरी। मैरी कार्ड जो है ये आप चेन के साथ अटैक करेंगे तो आपको बेनिफिट है। बेनिफिट क्या आपको मिलेगा? 20% एक्स्ट्रा शील्ड है। एक तो 85 की शील्ड आपको है, लेकिन अगर आप चेन में यूज करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा चीज जो है वो शील्ड मिलेगी। अब चेन क्या होता है और कॉम क्या होता है? कॉम तो सिंपल है कि आप अगर एक से ज्यादा कार्ड यूज करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप चेन का मतलब ये है कि आपकी ऑक्सी, मतलब आपके पास 3 ऑक्सीज होती हैं गेम प्ले करने वाली। एक वो जिसके साथ ये आपने यूज करना है, दूसरी आपकी कोई और ऑक्सी सेम क्लास का अगर कार्ड यूज करेगी, जैसे कि ये बीस्ट का कार्ड है, अगर दूसरी कोई ऑक्सी आपकी बीस्ट ही का कार्ड यूज करती है तो ये एक तरह का चेन अटैक हो जाता है। यानी बीस्ट का एक से ज्यादा ऑक्सी सेम क्लास के जब कार्ड यूज कर जाए तो उसको चेन अटैक बोलते हैं। उस चेन अटैक से भी आपको एक्स्ट्रा अटैक से या डिफेंस से एक्स्ट्रा एडवांटेज वगैरह मिल जाते हैं। इसी तरह आगे है जी, ये पोकी है। डील 10% एडिशनल डैमेज फॉर ईच अलाइड बग ऑक्सी। अगर आप ये कार्ड यूज करते हैं तो जितने आप बग, फॉर एग्जांपल आपके पास बीस्ट भी है बग भी है, वो जितने कार्ड आप यूज करेंगे बीस्ट के बग के, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा 10% एक्स्ट्रा डैमेज डालेंगे। तो ये कार्ड आपने बग की, कोई भी बग की कौन कौन सी ऑक्सीज है? बीस्ट है, बग है और मच है। ये अगर तीनों आपकी टीम में शामिल हैं तो अगर आप, या इनके कार्ड शामिल हैं, तो अगर आप ये कार्ड इकट्ठे यूज करेंगे चेन बना के, तो चेन क्या, वैसे भी अगर आप वो वाले कार्ड यूज करेंगे इस कार्ड के साथ तो आपको 10% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा अटैक करने के लिए। अच्छा जी, ये वाला है, वैसे तो ये ड्यूल ब्लेड है, बड़ा पॉपुलर है ये भी कार्ड। वैसे तो 130 का डैमेज लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये क्रिटिकल स्ट्राइक मारता है तो मेरे दोस्तों भाइयों वो 250 का डैमेज डालेगा। हाईली हाईली स्ट्रॉन्ग ये डैमेजिंग कार्ड है। लेकिन इसके लिए आपकी ऑक्सी का मोरल हाई होना चाहिए। मोरल हाई करने के, एक तो बीस्ट की ऑलरेडी जो है वो मोरल दूसरी ऑक्सी से ज्यादा होती हैं, चांसेस यानी क्रिटिकल मारने के ज्यादा होते हैं। लेकिन सब कुछ कार्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि ये वाला कार्ड है, ये देखें, ये जीरो एनर्जी वाला कार्ड है। अगर आप ये वाला कार्ड यूज करते हैं 30 की आपको शील्ड मिलेगी, लेकिन आपकी ऑक्सी की मोरल जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। मोरल स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपका अगला अटैक जो है वो क्रिटिकल स्ट्राइक हो सकता है। और आप इमेजिन करें कि जब आपने ये वाला कार्ड यूज करना है उससे पहले आप ये वाला कार्ड यूज करें, यानी ये कार्ड पहले यूज करना है, उससे आपकी ऑक्सी का मोरल हाई हो गया। उसके बाद जब आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे सुपर ब्लेड वाला, तो वो अगर क्रिटिकल स्ट्राइक मारता है तो 250 का डैमेज, यानी यूं समझ ले कि एक ही शॉट के अंदर जो मुखालफ की ऑक्सी है वो नॉकआउट हो सकती है। उसके बाद आ जाए जी ये वाला कार्ड आर्को, ये अप्लाई स्पीड प्लस। इससे अगर आप अटैक करेंगे तो आपकी जो ऑक्सी है उसकी अगले 2 राउंड के लिए स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब बारी पहले आएगी अटैक करने की। उसके बाद ये नट क्रैकर है। नट क्रैकर का अगर आप दूसरे नट क्रैकर के साथ, इसके साथ ये देखें, ये वाला टेल वाला नट क्रैकर है और ये वाला माउथ वाला नट क्रैकर है। अगर ये आप दोनों कार्ड इकट्ठे यूज करें तो जो डैमेज डालेंगे ये दोनों कार्ड, वैसे तो 105 का डैमेज है, लेकिन अगर इसको साथ मिला ले तो 120% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। ये नॉर्मली होता यही है कि सामने जो प्लांट होती है
मुखालिफ टीम की, उसको उड़ाने के लिए होता है कि अगर ये दोनों नट क्रैकर और साथ कोई सा भी एक कार्ड यूज कर लें, जैसे कि ये वाला है ड्यूल ब्लेड वाला, अगर ये 3 कार्ड ही सिर्फ यूज करें तो फ्रंट की जो आपकी ऑक्सी है वो गई, वो नॉकआउट हो गई। उसके बाद ये गूडा, ये भी कार्ड यूज किया जाता है। ये कार्ड नॉर्मली होता है कि 80 का डैमेज और 40 की शील्ड देता है, लेकिन मुखालफ अगर अपनी एनर्जी स्टोर करके बैठा है ताकि अगले राउंड में वो आपके ऊपर अटैक करे, तो आप उसकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वाली ऑक्सीज किस है, ये आप अगर कार्ड यूज करेंगे तो मुखालिफ टीम के ऊपर जो है वो लीथल अप्लाई होगा। लीथल का मतलब यह है कि अगला अटैक जो है, जिस ऑक्सी के ऊपर लीथल डिबफ आ जाता है, उसके ऊपर अगला अटैक जो है वो क्रिटिकल हो सकता है। तो आप यूं इमेजिन करें, सिर्फ आपको एक सिनेरियो पेश करने के लिए, आप सबसे पहले ये कॉन्फिडेंट कार्ड यूज करें ताकि आपका मोरल हाई हो। उसके बाद आप ये वाला कार्ड यूज करें ताकि मुखालिफ के ऊपर लीथल अप्लाई हो। उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों, जब ये ड्यूल वाला कार्ड अप्लाई करेंगे तो वो ऑक्सी जो है वो गई, उस वो नॉकआउट होएगी होएगी। उसके बाद ये वाला कार्ड है जी कॉटन टेल। कॉटन टेल जो है आपको अक्सर नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बगैर एनर्जी वेस्ट किए आपकी ऑक्सीज को एनर्जी देता है ताकि आप अटैक जो है मैक्सिमम कार्ड यूज करके अटैक कर सकें। ये वाला कार्ड भी बहुत यूजफुल है। ये वाला कार्ड ना सिर्फ 80 का डैमेज डालता है, बल्कि मुखालिफ ने अगर कोई एनर्जीज वगैरह स्टोर की हैं तो उसकी मुखालिफ की एनर्जी जो है वो स्टील कर देती है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है, ये कार्ड उसी वक्त आपने यूज करना है जब आपको ये यकीन हो कि मेरा मुखालिफ जो है वो अपनी एनर्जीज बचा के रख रहा है, और जब आपको ये पता हो कि उसके रिजर्व में एनर्जीज हैं, तो ये कार्ड यूज करें ताकि उसकी एनर्जीज जो है आप स्टील करें, डैमेज नहीं। यहाँ पे एक कार्ड था वो तो एनर्जी, ये वाला कार्ड जो था गूडा, तो डैमेज करता है ना उसकी, उसके अगर आप उसकी एनर्जी जाया करते हैं तो आपको नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे राइस वाला, तो ये उसकी एनर्जी जो है वो स्टील कर लेगा, उसके अकाउंट से एनर्जी निकल के आपके अकाउंट में एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद ये शिबा है जी। शिबा क्या है, अप्लाई मोराल टू। अच्छा, ये पूरी आपकी टीम के अगर अगर आप ये वाला कार्ड यूज करेंगे तो अगले 2 राउंड के लिए आपकी पूरी टीम का मोरल हाई होगा। और जैसे मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, मोरल हाई का मतलब क्रिटिकल अटैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी एचपी जब 0 हो जाए तो वो लास्ट एंड में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हेयर है जी। ये कार्ड है, इफ दिस ड्रॉ कार्ड इफ दिस ऑक्सी अटैक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द राउंड। अगर तो राउंड स्टार्ट करने से पहले ये वाली ऑक्सी अटैक करती है जिसके पास ये वाला कार्ड है, तो एक कार्ड जो है वो ड्रा आ जाएगा। ड्रा का मतलब यानी जैसे मैंने आपको कहा, सिस्टम नॉर्मली हर राउंड में आपको 3 कार्ड देता है, एक और आपको कार्ड मिल जाएगा, वो रैंडम कार्ड होता है, वो कौन सा आपकी किस्मत में आता है। नट क्रैकर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लास्ट में आ गया जी गर्बिल। गर्बिल ये वाला कार्ड है, स्किप द क्लोजेस्ट टारगेट इफ देयर आर 2 मोर एनिमीज रिमेनिंग। तो ये एक्चुअली होता है कि सम टाइम आप प्लांट, मुखालिफ टीम के ज्यादातर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीज होती हैं जो कि प्लांट रेप्टाइल वगैरह होती हैं फ्रंट पे, तो उसको स्किप करके आप उनके जो अटैकिंग ऑक्सी है उनको नॉकआउट करना चाहें तो उसके लिए ये आप कार्ड यूज कर सकते हैं। कि आप अगर ये वाला कार्ड यूज करके बाकी अटैकिंग कार्ड यूज करते हैं, तो आपकी जो बीस्ट ऑक्सी है या जिस ऑक्सी पे आप कार्ड यूज कर रहे हैं, वो प्लांट पे अटैक करने की बजाय, यानी फ्रंट वाले को छोड़ के, हाँ, जो क्लोजेस्ट टारगेट है आपका उसको छोड़ के जो दूर आपका अटैक मुखालिफ ने संभाल के रखा हुआ उसके ऊपर अटैक करके तो उसको आप नॉकआउट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बीस्ट का लिस्ट निकाली है। बीस्ट का ये यूं समझ लें कि सबसे फेवरेट और पॉपुलर और टिपिकल ये कॉम्बिनेशन है टीम का, जिसमें जो ज्यादातर यूजर आपको देख रहे हैं, ये क्रिटिकल स्ट्राइक, और ये अगर क्रिटिकल स्ट्राइक मारते हैं तो साथ एक एनर्जी मिलेगी, और ये नट क्रैकर के जो है, ये पूरी एक टीम का कॉम्बिनेशन है, फेवरेट और सबसे पॉपुलर। तो इसका मतलब यही है कि ये वाला कार्ड आपने क्रिटिकल स्ट्राइक, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपने अकेले में यूज नहीं करना जब तक आपको गारंटी ना हो जाए कि आपकी ऑक्सी के पास 3 कार्ड है। अगर आपके पास 3 कार्ड हैं तो फिर आपने ये कार्ड यूज करना है, और ये भी कार्ड आपने यूज उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपको ये ना यकीन हो जाए कि जब मैं ये कार्ड यूज करूंगा तो मेरी ऑक्सी जो है वो क्रिटिकल स्ट्राइक मारेगी। अगर क्रिटिकल स्ट्राइक लगेगी तो आप एनर्जी गेन करेंगे, अदरवाइज आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसी तरह अगर मुखालिफ ये कार्ड यूज करता है तो आप एनर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यार उसने ये कार्ड यूज किया, उसके पास तो अब इतनी एनर्जीज आ गई हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो इस हवाले से। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।